आज से लगभग 4 से 5,000 वर्ष पूर्व दुनिया के हर कोने में एक ही काल में पिरामिड बनाए गए। यह वही समय है जब मिस्र में भी पिरामिड बनाए गए। यह वह काल था जब इजिप्ट, सुमेरिया, बेबीलोनिया, मेसोपोटामिया, सैंधव, मेहरगढ़ आदि प्राचीन सभ्यताएं अपने विकास के चरम पर थीं। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ग्रेट गीजा पिरामिड सबसे ऊपर आता है। इस पिरामिड का सदियों पुराना इतिहास और बनावट आज भी लोगों को हैरान कर देती है। मिस्र का यह पिरामिड उस समय बनाया गया था जब मिस्र दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली सभ्यताओं में से एक था। यह पिरामिड मिस्र के इतिहास में सबसे शानदार मानव निर्मित रचनाओं में से एक है, जो आज तक अज्ञात रहस्यों से भरा हुआ है। गीजा में 3 प्रमुख पिरामिड हैं, जिन्हें खुफू, खफरे और मैनकोर के नाम से जाना जाता है। तीनों पिरामिडों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा पिरामिड है महान पिरामिड, जो प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में इकलौता अजूबा शेष बचा है। हजारों सालों से ये पिरामिड कौतूहल का विषय बने हुए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ शानदार और रोचक बातें, जो आपको इस अद्भुत संरचना के बारे में सोचने मजबूर कर देंगे। महान पिरामिड को खुफू का पिरामिड या अखेत खुफू के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पत्थर के 2 से 3 मिलियन ब्लॉक लगे हुए हैं। इस पिरामिड को बनाने में 1 लाख मजदूर लगे थे, जो किसी के गुलाम नहीं बल्कि रोज के तनख्वाहों में काम करते थे। पिरामिडों को बनाने में औसतन 200 साल लगे और गीजा के महान पिरामिड को बनने में 85 साल लगे। इसका मतलब यह हुआ कि एक समय में एक नहीं बल्कि कई पिरामिड बनाने का काम चल रहा था। मिस्र का सबसे पुराना पिरामिड जोसर का पिरामिड माना गया है, जिसे 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान सक्कारा नेक्रोपोलिस में बनाया गया था। मिस्र में स्थित इन पिरामिडों की अनुमानित आयु 4,500 सालों से भी अधिक मानी गई है, लेकिन ये आज भी स्थिर खड़े हुए हैं, जिसका कारण इनमें इस्तेमाल किया गया मोर्टार पत्थर है। गीजा के महान पिरामिड की रक्षा एक महान स्फिंक्स द्वारा की जाती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की मूर्ति है, जिसे खफरा राजा का चेहरा माना गया है। इन पिरामिडों में कुछ नकली और कुछ असली दरवाजे थे। इन दरवाजों को इतने शानदार तरीके से बनाया गया कि यह 18,000 किलो वजनी होने के बाद भी केवल एक झटके से ही खुल जाते हैं। सदियों पहले ये पिरामिड किसी दर्पण की तरह चमकते थे, क्योंकि वे पॉलिश किए गए सफेद चूना पत्थर से ढके होते थे, जो सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते थे। इन पिरामिडों की चमक इजराइल की पहाड़ियों से और शायद चांद से भी दिखाई देती थी। मिस्र के पिरामिडों में मिले मकबरों से इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन काल के लोग न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों के शवों को भी मम्मी के रूप में अपने प्रियजनों के शवों के साथ दफनाते थे। 12वीं शताब्दी में कुर्द सुल्तान अल अजीज और मिस्र के दूसरे अयूबीद सुल्तान ने गीजा पिरामिडों को नष्ट करने की कोशिश की, पर कुछ दिनों की असफल कोशिश के बाद उन्होंने यह ख्याल छोड़ दिया, क्योंकि पिरामिड बहुत बड़े थे। वैज्ञानिकों ने मिस्र के पिरामिडों में एक अनोखी तरह की ऊर्जा तरंगें खोजी हैं, जिनका असर सजीव और निर्जीव दोनों चीजों पर पड़ता है। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं और माना जाता है कि इसके अंदर बैठने से कई रोगों से छुटकारा मिल जाता है। खुफू का पिरामिड अब तक का सबसे ऊंचा पिरामिड है, जिसकी मूल ऊंचाई 480 फीट थी। अब यह ऊपर से 25 फीट ढह जाने के बाद 455 फीट रह गई है और यह पिरामिड 3,871 वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बना रहा। लेकिन 1311 में इंग्लैंड ने 524 फीट ऊंचे गिरजाघर का निर्माण कर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। गीजा के इस महान पिरामिड में 8 भित्तियां हैं, लेकिन यह केवल ऊपर से देखने पर ही दिखाई देती हैं।
पिरामिड को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि बाहर का तापमान जो भी हो, पिरामिड के भीतर का तापमान हमेशा 20 डिग्री ही बना रहता है, जो आज किसी रहस्य से कम नहीं। मिस्र वासियों ने पिरामिडों का उपयोग वेधशालाओं, कैलेंडरों, धूप घड़ियों के रूप में और सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी की गति और प्रकाश की गति को जानने के लिए किया था। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पिरामिड सिर्फ शवों को दफनाने के लिए नहीं बनाए गए थे, और भी बहुत सारे कारणों की वजह से इसका निर्माण पृथ्वी पर कई जगहों पर एक साथ किया गया था। पिरामिडों को लेकर अक्सर ये सवाल भी आते हैं कि उस वक्त बिना किसी आधुनिक औजारों और बिना मशीनों के इतने बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाए गए होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि पिरामिड बनाने का ज्ञान मिस्र वासियों को दूसरे ग्रह के लोगों से मिला होगा, क्योंकि इतनी विशाल और जटिल संरचना का निर्माण करना उस समय अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, जो आज भी हम सबके लिए रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, कैसी लगी पिरामिडों के बारे में ये छोटी सी जानकारी? कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।